ओके क्लास, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो इस क्वेश्चन नंबर बी। सो इसमें क्लास हमने क्या करना है, हमने इसमें फाइंड करना है क्वांटिटेटिव्स एंड डिनोटेटिव मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फर्स्ट हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव और डिनोटेटिव होते हैं क्या हैं। सबसे पहले हम देखें, ये जो वर्ड हमारे पास डिनोटेटिव है ये इनिशिएट हुआ है डिक्शनरी से। डी यानी डिक्शनरी वर्ड्स। हमने बेसिकली वर्ड्स की डिक्शनरी मीनिंग्स बताने हैं कि इन द डिक्शनरी व्हाट आर द रिस्पेक्टिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है जी। व्हेन इट कम्स टू द क्वांटिटेटिव मीनिंग, क्वांटिटेटिव का मतलब क्लास क्या होता है, कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। सी मीन्स कॉन्टेक्सचुअल, डी मीन्स डिक्शनरी। ठीक है, अब कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग हमारे पास क्या होता है। कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग इज अ मीनिंग दैट वी initiate, that we picks out from the context that is being in the statement। ठीक है, हम अपने रिटन स्टेटमेंट से अपनी बीइंग स्टेटमेंट जो दी होती है उसको देखते हुए एक वर्ड का मीनिंग इनिशिएट कर लेते हैं, वो होता है हमारे पास हमारा कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, हमने एक एक वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग यानी डिनोटेटिव मीनिंग अलॉन्ग विद द कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग, हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास उस वर्ड का क्या रिस्पेक्टिव मीनिंग बन रहा है हमने वो बताना है। सो लेट्स बिगिन विद इट क्लास। द फर्स्ट वर्ड इज लोनली। सो लोनली का हमारे पास डिनोटेटिव डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं क्या होता है क्लास। Being alone. Okay, now when it comes to the contextual meaning, if you all remember in stanza number 1, the poet referred himself like a lonely cloud, यानी at that time he was feeling alone and sad. So contextual meaning हमारे पास क्या होगा इसका, alone या sad। contextual meaning क्लास हमारे पास 2 से 3 contextual meaning भी बन सकते हैं। ठीक हो गया जी। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्लाउड। सो क्लाउड का डिक्शनरी मीनिंग हमारे पास हम देखते हैं सबसे पहले क्या है, a mass condensed of water vapor। ठीक है जी। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द क्लाउड इज दिस, इट इज अ मास कंडेंस्ड ऑफ वाटर वेपर। बादल होता क्या, क्लाउड है क्या, वाटर वेपर है, कंडेंस्ड वाटर वेपर हो तो उसी को क्लाउड कहते हैं बेसिकली। ठीक है, बट व्हेन इट कम टू इट्स क्वांटिटेटिव मीनिंग और कंटेक्सचुअल मीनिंग, सो क्लाउड क्या था, इट वॉज फ्लोटिंग लोनली इन द स्काई। इधर आपको स्टेटमेंट दिया तो स्टेंजा नंबर 1 में, स्टेंजा नंबर 2 में कार्बन दिया हुआ, तो उसका कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग क्लास देखिएगा। समथिंग floating aimlessly in the sky। ठीक है, now moving towards the word number 3, that is fluttering। so fluttering का मीनिंग क्या होगा क्लास, देखते हैं डिक्शनरी मीनिंग। ठीक है जी। सो क्लास हमारा जो वर्ड फ्लटरिंग है, फ्लटरिंग का डेनोटेटिव मीनिंग इज मूविंग डेलिकेटली इन इरेगुलर मैनर। ठीक है, इन डेलिकेटनेस वो एक इरेगुलर मैनर में मूव कर रहा है, वो फ्लटर कर रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू इट्स कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग, तो इसका कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग देखते हैं बच्चे क्या है। डिलाइटफुल एंड lively swing। So fluttering का क्लास कॉन्टेटिव मीनिंग इज अ डिलाइटफुल एंड लाइवली स्विंग। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड स्प्राइटली। क्लास स्प्राइटली का डिनोटेटिव मीनिंग हमारे पास क्या होता है देखिएगा। So the denotative meaning of sprightly is lively। ठीक है, ओके, बट व्हेन इट कम्स टू इट्स कॉनोटेटिव मीनिंग क्लास, वो क्या है, इसका कॉनोटेटिव मीनिंग हमारे पास क्या है, चीयर फुल। ठीक है, नाउ सेकेंड लास्ट वर्ड इज गेज्ड। आप गेज्ड का हम देखते हैं डिक्शनरी मीनिंग क्या बनता है हमारे पास। सो गेज का डिक्शनरी मीनिंग होता है कि लुक फिक्सली एक चीज़ को देखते तकते रहना। ठीक है, अभी तो कॉन्टिन्यूस गेज, कॉन्टिन्यूस स्टेयर, बट व्हेन इट कम्स टू इट्स कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग क्लास देखिएगा।
सो क्लास, इफ यू ऑल रिमेंबर, हमने जो वर्ड गेज था, हमारे पोइट ने एक वर्ड यूज किया था दैट ही गेज एट द स्टार, समथिंग लाइक दिस इन स्टेंजा. सो गेज का मीनिंग क्या था हमारे पास? कॉन्टेक्चुअल मीनिंग एट दैट पॉइंट व्हाट वाज दैट? इट वाज दैट ही वाज लुकिंग टुवर्ड्स द daffodil with an intense emotion of admiration. He was admiring the beauty of nature. So the contextual meaning of gazed is to see something with intense emotion of admiration. It can be emotion of admiration, happiness, anger, मतलब किसी भी emotion के साथ, एक intenseness के साथ एक चीज़ को gaze करना, एक चीज़ को देखना. ठीक है. Now let's move towards the last word, that is bliss. So its dictionary meaning will be सो ब्लिस का क्लास डिक्शनरी मीनिंग यहाँ पर क्या होता है? परफेक्ट हैप्पीनेस, एक परफेक्ट हैप्पीनेस होना. बट व्हेन इट कम्स टू इट्स कॉन्टेटिव मीनिंग, लेट्स सी द कॉन्टेटिव मीनिंग ऑफ ब्लिस इज so class. When it comes to the quantitative meaning of bliss, it will be deep and calm happiness. So class, हमने आज quantitative और quantitative को पढ़ा है. आई होप आपको एक कंसेप्ट याद रहेगा. क्वान्टिटेटिव एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं. हमारे पास होते हैं डिक्शनरी मीनिंग्स. ठीक है. व्हेन इट क्वान्टिटेटिव क्लास हमारे पास होते हैं कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, एंड डिनोटेटिव डी से डिनोट होता है वो क्या होता है? डिक्शनरी मीनिंग्स. ठीक है. इसको मैं मार्कर से भी हाईलाइट कर देती हूँ सो दैट यू कैन गेट इट क्लियरली. डिक्शनरी एंड कॉन्टेटिव सी से है. इसका बनता है हमारे पास कॉन्टेक्चुअल. ठीक है जी. सो क्लास, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है. टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड लेट्स मीट इन अ न्यू लेक्चर विद अ न्यू topic and new concept. Till then, goodbye. Allah Hafiz. Take care.